ले लोगे ना राइट में सेम टाइम पे ही? सब बताएं कि नेक्स्ट वीक रखूं क्लास संडे की, मैं संडे में क्लास में आप लोग गायब हो जाएं। सर नेक्स्ट वीक रखना क्योंकि सर प्रैक्टिस करेंगे कल। हाँ ठीक है, पेपर थे तो एक काम कर लेना, इस सैटरडे संडे मंडे में सब लोग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से पूरा, जितना आज हो जा रहा है, ठीक यस है? सर। तो पेपर भी थे लोगों के, तो इस संडे और मंडे में प्रैक्टिस कर लो सब यस लोग सर। पूरे पूरे प्रोजेक्ट की, और फिर नेक्स्ट संडे को अपन क्लास रख लेंगे। और मैं इतना याद रखो कि सप्ते में 2 संडे क्लास लेनी ही लेनी है, ठीक है? तभी हम अपन प्रोजेक्ट जल्दी कर पाएंगे, मतलब बहुत टाइम। सेकंड और फोर्थ सर्टिफिकेट रख लो सर। हाँ जो भी सेकंड अपन और रख लें, फोर्थ आप लोग संडे रख डिसाइड लो। कर लो, सेकंड और फोर्थ कर लो, कि जिससे हमारा क्या रहे कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खिंचेगा ना, तो बहुत टाइम चला जाएगा। 3 क्लासों में 3 सप्ते में 3 घंटे पढ़ा रहे हैं अपन, है ना? और प्रोजेक्ट के लिए चाहिए टाइम बहुत ज्यादा। तो देखो मैंने कुछ फील्ड और बढ़ा दी है इसमें सारे लोग, मैंने इसमें अभी कुछ फील्ड और ऐड कर दी हैं। देखो अब सब देखो यहाँ पे, तो नेम हो गया, अब थोड़ा देख लेना, नेम में रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, ठीक है? ईमेल था, पासवर्ड था, एक फील्ड और ऐड कर दो उसमें, रोल। एक फील्ड इसमें और ऐड कर दो, रोल, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा ना यूजर हैंड से, है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका अपन रोल क्या लेके चलेंगे, स्टूडेंट लेके चलेंगे, ठीक है? और एक हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया टाइम स्ट्रीम, देखो ना टाइम स्ट्रीम, ये क्या करेगा जानते हो? जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो मुझे बताएगा डेट और टाइम, ठीक है, कि आपने किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था, उसका डेट और उसका टाइम बता देगा, ठीक है? और फिर देखो मॉड्यूल रखा था यूजर नाम का, ठीक है? ये यूजर हमारा क्या है जानते हो? यूजर हमारा कलेक्शन है, और यूजर स्कीमा में क्या आ रही है, इस कलेक्शन की फील्ड्स हैं सारी ये, और फिर इसको अपन ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है? लिख लो ये दोनों चीज आप लोग। कर लिया? सर ये टाइम स्टैम्प्स क्या बताया था आपने? वो बताएगा डेट टाइम मुझे, ठीक है ठीक है। हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का? अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है, देखो ये हमारा क्या बन गया, मॉडल को एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल को हम लोग एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन। जब भी मैं आपसे बोलूंगा यार एक कलेक्शन बनना है टीचर का, या सिंपल समझो, किसी ने आपसे कहा कि एक रजिस्ट्रेशन होना है टीचर का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, टीचर नाम का भी कलेक्शन बनाओगे ना, है ना? और जब मैं आपसे बोलूंगा एक मॉडल बनना है टीचर नाम का, तो आप क्या समझ जाओगे,
कि टीचर नाम का कलेक्शन बनेगा, है ना? क्योंकि जब तक एक टीचर नाम का कलेक्शन नहीं बनेगा तो फिर हम डेटा कैसे पहुंचाएंगे डेटाबेस में, है ना? डेटा तो कलेक्शन के थ्रू जाएगा ना। जब ये कलेक्शन बन जाएगा, ये कलेक्शन तो वापस होगा मोंगोडीबी के अंदर और उस पर डेटा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। अब देखो डेटाबेस हमने कहाँ बनाया? अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाया अपन ने, अपने प्रोजेक्ट में बनाया पूरा डेटाबेस। देखो ये बनाया कॉलेज पोर्टल, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। अब कलेक्शन भी हम कहाँ बना रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही। मतलब हम कंपास के अंदर नहीं बना रहे कुछ भी, हम कंपास पे डिपेंड नहीं है। हम यहाँ से भेजेंगे डेटाबेस और कलेक्शन अपने प्रोजेक्ट से। इसका पता फायदा क्या है? मान के चलो योगेश को अपना प्रोजेक्ट किसी को देना है, तो वो सीधा अपना प्रोजेक्ट दे देगा सामने वाले इंसान को, और सामने वाला जैसे चालू करेगा नोड मोन, उसके में ऑटोमेटिक डेटाबेस में क्या बन जाएगा? डेटाबेस बन जाएगा ऑटोमेटिक, उसके में कलेक्शन बन जाएंगे। तो योगेश को डेटाबेस और कलेक्शन नहीं भेजने पड़ेंगे। आगे बात समझ में? समझ में आगे नहीं आ गया? तो इसलिए डेटाबेस और कलेक्शन हम अपने अंदर ही बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही। अब जैसे बनाया हमने एक और नया कलेक्शन टीचर नाम का, तो वो हम किसके अंदर बनाएंगे? मॉडल के अंदर। मॉडल्स बोलते हैं, ऐसे मॉडल्स लिखते हैं इसको, TEACH टीचर डॉट JS। तो जब मैं मॉडल बोलूं तो आप समझ जाना कि हमें कलेक्शन बनाना है, उसके अंदर उसकी फील्ड्स बनानी है। ठीक है, बात आई समझ में? और अभी जब एक इंसर्ट हो जाएगा तो और समझ में आ जाएगा। ये कॉपी कर दिया, जी हाँ पेस्ट कर दिया, ऐसे बना। आप लोग आप सब बनाया टीचर डॉट JS नाम का एक कलेक्शन। बन गया? हाँ देखो, अब देखो यहाँ सब लोग, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? स्कीमा TEACH टीचर। अब मैंने सिंपल टीचर में क्या कर रखा? मैंने टीचर में सिंपल दो चीज रखनी है, नेम और ईमेल, उसका फील्ड्स। सिंपल देखो मैं दो फील्ड रखी अकेली। और फिर यहाँ पे कलेक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया? मॉडल एक तरह का हमारा कलेक्शन ही है, याद रखो। TEACH या टीचर, ये टीचर हमारा क्या बन गया? कलेक्शन बन गया। ठीक है, और ये टीचर स्कीमा क्या बन गया? उसकी फील्ड्स, TEACH टीचर। ठीक है, और इसलिए यहाँ इसको बोलते अपन क्या है? इसको मॉडल बोलते हैं। कहने मतलब ये है TEACH टीचर, और यहाँ पे टीचर। ठीक है, क्योंकि देखो हमें टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा? एक कलेक्शन या मॉडल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? समझ में आ गई बात? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो नोट कर लो।
सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया। हाँ सर, ये टीचर स्कीमा नाम की हमारी कलेक्शन हो गई, ठीक है, और उसके अंदर नेम और टीचर्स ईमेल हमारी फील्ड हो गए। हाँ टीचर स्कीमा नहीं नहीं, हमारा, ये टीचर कलेक्शन है। ठीक है, और ये टीचर स्कीमा के अंदर हमारी क्या होंगी, फील्ड हो गई। देखो ना टीचर फील्ड स्कीमा हो के गए, अंदर क्या है, ये फील्ड सी फील्ड है समझे, हमारी, ठीक है, है ना। ठीक है, ठीक है, और ये टीचर जो मॉडल है ना, मॉडल, ये मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मॉडल है ना, इसको जो टीचर नाम का, इसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। टीचर हमारा ठीक है। कलेक्शन है और उसके अंदर जो फील्ड हाँ, है टीचर स्कीमा, जो स्कीमा होती हैं, और इसको हम ठीक बोलते है, क्या है, मॉडल बोलते हैं। तो मैं जब भी मॉडल आप समझ बोलते लो हैं, एक मॉडल बना लो कोर्स नाम का, तो आप समझ जाना कि कलेक्शन बनाना है मुझे, है ना, समझ आ गई। अब देखो, ठीक है सर, अब बात करते हैं। आप सबको याद होगा कि हमारा डेटाबेस शो नहीं हो रहा था, और डेटाबेस शो कब होता है, जब हम उसका एक कलेक्शन बना लेते हैं, याद है ना। तो हमने अब कलेक्शन बना लिया। अब इस कलेक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कंट्रोलर पर। एमवीसी पैटर्न याद है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। व्यू हम लोग हो गए, कंट्रोलर हमारा ये हो गया, और मॉडल हमारा कौन होता था, डेटाबेस। ये मॉडल हमारा ये। तो बेटर कौन है यहाँ पे, बेटर यहाँ पे कंट्रोल ही तो है। बेटर ही तो जाएगा मॉडल के पास, है ना। बेटर ही तो जाएगा सेफ के पास। मॉडल हमारे यहाँ पे सेफ का रोल कर रहा है ना, समझा ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको कॉल कर दिया, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल रिक्वायर सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर, अभी कहा जाएगा, चलो यूजर, ठीक है। आप लोग ही कर लें, और फिर सर्वर चालू कर लें, और फिर जाके चेक करना। देख रहे हैं आप लोग भी, फिर आप सर्वर चालू कर लें, और फिर मोंगोडीबी में जाके कंपास में जाके चेक करना आप लोग, ठीक है, कि अब आपका डेटाबेस का नाम और यूजर नाम का कलेक्शन दिख रहा है कि दिख रहा है। अपने आप देख रहे हैं ये सर्वर लाइन आप स्टार्ट हो लोग। गया सर, कनेक्टेड हाँ तो डीबी रिस्टार्ट, लिख के हाँ आया तो रिस्टार्ट हो कनेक्टेड, जाएगा ना, हाँ ये सर्वर चालू होगा तो। अब जाके ओपन ठीक है करो सर, मोंगोडीबी कंपास सब लोग। सब लोग मोंगोडीबी कंपास में जाके चेक कर लें।
चेक किया? चेक कर लें आप लोग। देखो ये मैंने खोला डेटाबेस, देखो यूजर्स, ये वाला है ना, नीचे वाला देखो ये आ गया। तो ये आ गया यूजर्स नाम का कलेक्शन। तो सबके में आ गया कलेक्शन नाम। सब चेक कर लें, इसको रिक्वायर करके चेक कर लें सारे लोग। अब मुझे बता दो इतना आया कि नहीं आया।